कलम को पकड़ तुझे शिक्षित बनना है, दुश्मनों से ना डर तुझे संगठित रहना है। कष्ट मिलेंगे तुझे इस मनवादी दुनिया से, तू वीर बन तुझे संघर्ष करना है। उखाड़ फेंक इस मनवाद को, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है, तुझे अम्बेडकरवादी बनना है। बोल रहे थे बनारस डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्राइवेट अस्पताल में इनको रिफ़र नहीं कर सकता हूँ और हमें अपने MOIC से पूछना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने ज़िले में हाईवे सेंटर पे भेज सकते हैं। उसके अटेंडेंट लोग हमसे बदतमीज़ी करने लगे और ज़बरदस्ती करने लगे कि क्यों नहीं बनाओगे, हम अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहे हैं। तब तक एक संविदा कर्मी जो कि ड्यूटी पर भी नहीं है रोस्टर में, वो हमारे पास आया, बिना मास्क लगाए कमरे में घुस गया जल्दी से ज़बरदस्ती ड्यूटी रूम में। और मेरे ये कहने पर कि मास्क क्यों नहीं लगाए हो, मास्क लगाओ सही से, ये कोविड का अस्पताल है, यहाँ कोरोना के मरीज हैं। उसने मुझे गाली देनी शुरू कर दी कि तुमको साले रोस्टर बता रहे हो, तुमको नियम बता रहे हो और तुमको रिफ़र करना था, तुम क्यों नहीं रिफ़र बना रहे हो, गाली दे करके। हमने कहा कि सही से बात करो सैलन, नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर उसने मेरे ऊपर हाथापाई करनी शुरू कर दी और मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे चोट भी लगी थी, यहाँ पे लगा है, यह हाथ सही से नहीं उठ रहा है, कमर पे भी हमारे चोट आई हुई है। और हमने फ़ोन किया अपने MOIC के पास, तो वो फ़ोन शुरू में नहीं उठाए। उसके बाद आए तो उनके सामने ये दोनों लोग, एक टिंकू सिंह BPM है वहाँ, उसको उसने फ़ोन करके बुलाया, वो दोनों फिर से ड्यूटी रूम में घुस के मेरे साथ मारपीट की। और मेरे फ़ोन करके बुलाने के बावजूद भी MOIC देर में आए और उनके सामने ये दोनों लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि तुम छोटी बिरादरी के लोग हो, क्या उखाड़ लोगे, हमारी सरकार है, जो करना है वो कर लेना, कुछ कर नहीं पाओगे। फिर मैंने अपने अधीक्षक से कहा कि सर हमारे साथ चल करके FIR करवाइए, हमारे साथ मारपीट हुई है। वो हमसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे, हमें जाना होगा तो इनके साथ जाएंगे, ये हमारी कास्ट के लोग हैं, इनके खिलाफ थोड़ा से रहो, वरना हम तुम्हें विभागीय रूप से इतना परेशान कर देंगे तुम नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। नहीं, हमारी बात सुनी गई। हम शाम को गए थाने पे FIR लिखने के लिए, अपना एप्लीकेशन दिए थे, अकेले गए हम, नहीं लिखा गया, हमें दोपहर तक टरकाया गया। बहुत मुश्किलों से हमारे FIR दर्ज हुई। उसके बाद हमको रास्ते में थाने से वापस आते समय दो लोग अज्ञात लोग थे, हमको रोक करके हमको मारने की धमकी दे रहे थे कि इनके खिलाफ भिड़ोगे तो मार दिए जाओगे डॉक्टर साहब। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे MOIC हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहा है कि हम दारू पीते हैं, हम वहाँ पैसा खाते हैं, और हमसे धमकी दे रहा था कि अगर सही से नहीं रहोगे तो इतना परेशान कर देंगे ना, कोई छोड़ के भाग जाओगे। हमने उनसे कहा कि सर हमारा एल्कोहल टेस्ट करवा लीजिए और इन दोनों का भी करवाइए किसी अधिकारी के सामने। ये लोग नहीं सुने हमारी बात को और हमारे खिलाफ ही उल्टा प्रचार करने लगे कि हम खराब हैं और हम दारू पीते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और हमें बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ATI न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारी खबर को सबके पास पहुंचाई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए और उन दोनों के खिलाफ कोई आवश्यक कार्रवाई की जाए जो भी उचित हो, क्योंकि हम बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और हम ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं हैं और हमको जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है कि सुलह कर लो, FIR वापस ले लो वरना मार दिए जाओगे, आपके घर के परिवार को खतरा है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी सुरक्षा की गारंटी ली जाए और हम इस खतरे के माहौल में ड्यूटी करने में बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। हम कोरोना हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, हमको कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है, लेकिन इस तरीके से हमारा एक छोटा कर्मचारी जो कि जातिवादी सोच लेकर के हमारे साथ हमला कर रहा है, हम कहाँ तक से अपने आप को महसूस करेंगे। हमारा मन बहुत व्यथित है और हम बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे साथ न्याय हो और जो हमको धमकियां दी जा रही विभागीय रूप से परेशान करने की और हमको नौकरी छोड़ के भागने की, अगर सच में नौकरी की ज़रूरत नहीं होती तो हम ले लीजिए, आप हमारी नौकरी ले लीजिए, लेकिन कम से कम हमारे इस तरीके से परेशान करने की जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें हमको न्याय दिलाया जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सर से, और
हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उन दोनों जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय मिले बस, और हमको नहीं